हरि ओम। हम लोग तुलसी की रामचरितमानस में अयोध्या कांड को देख रहे हैं और इसमें भी अभी मंगलाचरण का आरंभ हुआ है। जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा था, मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल आचरण। मतलब किसका मंगल का आचरण? क्यों, क्या मंगल आचरण? मतलब जो कृतिकार है, जो साहित्यकार है, जो लिखने वाला है, जो बनाने वाला है, जो साहित्य को या स्तुति को या काव्य को लिखने वाला है, उसको वो सबके मंगल की कामना करता है, विश्व के जगत के मंगल की कामना करता है और अपने स्वयं के मंगल की कामना भी करता है। उसको इस बात को कहते हैं मंगल आचरण। और ये हमें अपने संस्कृत साहित्य में लगभग हर जगह दिखेगा। जैसे आजकल तो वो उतना बात नहीं रही, लेकिन सब लोग ओम श्री गणेशाय नमः भी नहीं लिखते, लेकिन संस्कृत के साहित्य में आपको लगभग ये हमेशा हर जगह दिखेगा। अब इस श्लोक में तुलसी कहते हैं, देखिए ये दूसरा वाला जो श्लोक है, प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा स्तुतसा मंजुल मंगल प्रदा। कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता। कहते हैं कि जिनको ऐसे भगवान राम, जिनको न तो गता अभिषेक तस्तता, जिनका अभिषेक होते होते, राज्याभिषेक होते होते नहीं हुआ, या फिर जिनको वनवास के दुख से कोई मलिनता हुई, कोई दुख हुआ, जिनको ये जब उनसे कहा गया कि तुम्हें वनवास जाना होगा, तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। अब हम सभी इस कथा को जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं। रामचरित भगवान राम की कथा जानने वाले लगभग सभी जानते हैं कि उनको राज्याभिषेक होने वाला था और राज्याभिषेक की जगह उनको वनवास मिल गया। अब ये बात, एक तो ऐसा समझिए आप कि आज के ज़माने में इसको बात को अगर समझा जाए तो लगभग हम वैसे समझ सकते हैं कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी आपकी निकल गई और पता नहीं कितने लाखों की, करोड़ों की, जो भी आपको नंबर समझ में आता है, संख्या समझ में आती है, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए 1-8 लाख करोड़ या जो भी होते हैं, वो 2-4-10 करोड़, उसके उतने की लॉटरी आपने टिकट खरीदा और लॉटरी आपका नाम लॉटरी का टिकट में आ गया। और जब आपको लॉटरी का टिकट लेने गए तो वो लोगों ने समझा कि आप फ्रॉड करने आए हो और आपको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये एक संभावना है, एक काल्पनिक संभावना है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यही भगवान राम के साथ हुआ कि उनको राज्याभिषेक होना था और वनवास भेज दिया गया। तो तुलसी ये कह रहे हैं कि जो भगवान, जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो कि समस्या हो, कठिनाई हो, कष्ट हो, क्लेश हो, सुख हो, आनंद हो, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे जो भगवान है वो मुझे मेरे लिए हमेशा मेरा मंगल करें। तो अब ये बात भगवान के बारे में हम लोग देखिए, सुख दुख की बात हमारे ऊपर लगती है, मनुष्यों पे लगती है, भगवान पर तो लगती नहीं है कि सुख और दुख क्या। और कभी आपने सोचा है कि सुख और दुख भगवान पर क्यों नहीं लगता? और आज के ज़माने में कोई अगर व्यक्ति होगा साधारण, कभी कभी ऐसा हम सोच जाते हैं, तो वो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि वो, अरे ऐसे क्यों नहीं लगेगा भगवान राम को, आखिरकार वो भी तो इंसान है। तो वो भगवान नहीं, इंसान नहीं है, भगवान है। और भगवान और ईश्वर का अर्थ यही होता है कि, और इस बात को एक और तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग। कैसे? हमारे उसमें, जिसमें हम देखते हैं, जिसमें हम भगवान कहते हैं, देवता और असुर तो समझ में आया, लेकिन भगवान का विपरीत कुछ नहीं है। देवताओं का विपरीत असुर है, और असुर कहते हैं ना, तो देवता दानव, देवता दैत्य, या असुर या असुर।
लेकिन भगवान के लिए कोई विपरीत शब्द नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत पहले हमारे पूर्वज ये बात समझ गए कि देवता, दानव, दैत्य, असुर, असुर ये सब सिक्के के दो पहलू हैं, बायां या दायां, दिन या रात। जैसे, और ये बात हम ये विशेषता केवल हमारे उसमें है। कैसे? अगर आप इतर धर्मों को देखेंगे, और नाम चाहे आप नाम ले लें और चाहे ना ले लें, क्या कहते हैं, ये ईसाई हों या इस्लाम के जो मानने वाले हों या कोई और हों, उन सब में क्या होता है, एक भगवान होते हैं, एक गॉड होते हैं और एक ईविल होता है, या फिर एक अल्लाह होते हैं और एक शैतान होता है। हमारे पास शैतान और अल्लाह जैसी कुछ नहीं। अल्टीमेट जो सबसे ज्यादा, सबसे जो सुपर पावर है, जो सबसे आगे की, हम जो मनुष्य जो है, हम भारत का मनुष्य जो भगवान के बारे में जितना समझता है, उसको समझ में आ गया, बहुत पहले समझ में आ गया कि भाई भगवान के ऐसे होते हैं कि भगवान के अंदर सब कुछ भगवान में ही है, भगवान के बाहर कुछ नहीं है, न सुर न असुर। वो ऐसा नहीं है कि भगवान के सृष्टि के बाहर हो, और ऐसा भी नहीं कि भगवान और सुर एक जैसे हैं और असुर अलग हैं। नहीं, सुर असुर दोनों के लिए भगवान है, तो वो उनके ऊपर की सत्ता है, अथॉरिटी है। तो अब इस बात को हमने जब समझा तो ये कह रहे हैं, अब इसलिए तुलसी की बात बिल्कुल आसानी से समझ में आती है कि उनको कैसे ना प्रसन्नता होगी ना दुख होगा। भाई प्रसन्नता या दुख तो भगवान के नीचे के स्तर पे काम शुरू होता है, चाहे सुरों में हो, चाहे असुरों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे अन्य पशुओं में हो, या कुछ भी हो। पशु हम जैसे कहते हैं ना कि पेड़ पौधों में तो दुख सुख नहीं होता, और शायद होता भी है, हमें नहीं पता। लेकिन कभी कभी विज्ञान की ऐसी खोज आती है जिसमें कहते हैं कि वो कहीं पर मधुर संगीत या अच्छी हवा बहती है तो वहाँ पेड़ पौधे अच्छे लहलाते हैं, फसल अच्छी होती है इत्यादि। तो इन सब बात को देखकर तुलसी कह रहे हैं कि भाई वो भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। और उसके बाद वो कहते हैं, अब अगले सत्र में देखते हैं हम लोग कि अगले श्लोक में तुलसी क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग प्रकार की, तुलसी कहने को, देखने को बड़ा साधारण सा श्लोक लगता है, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तब इसका आनंद कुछ और ही आएगा। तो अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।